तो अभी जो मैं कट करने वाला हूँ वो एक लाइक्रा फ्यूजिंग के साथ जो हमने एक लहंगे की कली कट कर रहे हैं, वो सिंपल सा मैं आपको कट करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमने कट करना है इसको। तो ये जो फैब्रिक है हमारे पास लहंगे का क्रेप फैब्रिक है, ये 7.5 मीटर हमारे पास फैब्रिक है और इसके अंदर हमने फ्यूजिंग वगैरह की हुई है। तो अभी इसको कट करना कैसे है, और कली के लिए मैंने ये कली कट की है वेस्ट के अकॉर्डिंग, ये वाली कली है हमारी। तो देखो कट करने के लिए सिंपल क्या करना है, देखो ये चौड़ाई जो है ये वाली चौड़ाई और ये वाली ये वेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग निकलती है। तो निकलती कैसे है सिंपल मैं बता देता हूँ। जो भी आपकी वेस्ट का साइज़ है, मान लीजिए 32 आपकी वेस्ट का साइज़ है, ठीक है, तो उसका हाफ करके आपने इस तरीके से निशान लगा देना है। और फैब्रिक जो है हमारे पास, ये जो फैब्रिक है ये, इस फैब्रिक के आपने एक बारी फोल्ड करके चेक कर लेना है कि इस कली के अकॉर्डिंग टोटल कितने फोल्ड आपके बन रहे हैं। ये फोल्ड चेक कर लेना है। जैसे कि हमारा फोल्ड आ रहा है यहाँ तक, है ना, तो इसमें कपड़े में टोटल फोल्ड कितने आ रहे हैं। इस तरीके से ये 2 फोल्ड हो गए हमारे, है ना, और फिर 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, या जितने भी फोल्ड आ रहे हैं, मान लीजिए आपके 4 फोल्ड आ रहे हैं, ठीक है। और अभी ये कली वेस्ट के हिसाब से हमें ये पता लग गया कि हमारे फैब्रिक के अंदर 4 फोल्ड है ना, और लेंथ हमें पता है हमारी जो लहंगे की लेंथ कितनी रखनी है। तो सबसे पहले हम ये वाला साइज़ निकालते हैं। ये साइज़ किस तरीके से निकालेंगे, जो ऊपर का साइज़ है, तो मैंने बताया हुआ जो भी वेस्ट का साइज़ है 32 है, 34 है, जो भी साइज़ है उसका हाफ रखेंगे हम यहाँ। मान लीजिए 32 मान के चलते हैं, 34 कर लेते हैं ना, तो उसका हाफ रखेंगे 17 इंच। इसके हिसाब से हम अभी एक पैनल में हमारी कितनी कली आ रही है, 4 कली हम निकाल रहे हैं एक पैनल में या 5 निकाल रहे हैं। नॉर्मली 4 से 5 कली हमारी एक पैनल में आ जाती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास है टोटल 4 पैनल है, और अब 4 पैनल में हम अगर 4 ही कली के हिसाब से लेके चल रहे हैं तो 16 कली हमारे पास आ रही है ना। तो 16 कली हमारी टोटल हो गई, 8 आगे के लिए, 8 पीछे के लिए, ठीक है। तो इसमें ये जो हाफ है इसमें 8 कली के हिसाब से हम एक बारी मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए 2 इंच की मैं मार्किंग कर रहा हूँ, 2 4 8 में हमारी 4 कली आ गई, और 8 इंच में हमारी 4 कली आ गई, ठीक है। और मान लीजिए 17 इंच है तो 1 पॉइंट हमारा और एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आपने मार्किंग कर लेनी है। ये तो एक कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको 1-2 दफ़ा करके। जब आपका बराबर साइज़ निकल के आ जाए, बराबर कली आ जाए आपकी 8, तो समझ लो आपको ये साइज़ मिल गया है, ये चौड़ाई मिल गई ये वाली। इसमें प्लस आपने 1 इंच और ऐड कर देना है मार्जिन का, जो हमारा ये साइड में मार्जिन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कली इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगी। और ये जो चौड़ाई है हमारी ये कितनी रखेंगे हम, तो आपको आपके कपड़े की जो चौड़ाई है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इस कपड़े की चौड़ाई नॉर्मली 44 के हिसाब से आता है फैब्रिक ज़्यादातर, तो ये भी हम 44 के हिसाब से ले लेते हैं। ये अगर हम नाप के देख रहे ये तकरीबन 45 है, तो हम 44 के हिसाब से लेके चलेंगे। तो अब ये चौड़ाई हमें कितनी रखनी है कली की, ये, क्योंकि इसमें तो मैंने कट कर दी, बट आपको तो नहीं पता कैसे इतनी ही कैसे कट करनी है, इतनी चौड़ी हो सकता है इतनी हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये इसका साइज़ कैसे, अब हमारी 44 इंच चौड़ाई है फैब्रिक की, और 4 पैनल है हमारे पास, 16 कली है ना, एक पैनल में 4 कली हम निकाल रहे। तो या तो आप फैब्रिक को ऐसे रख लो, देखो उसके लिए सिंपल सा तरीका है आपका, इस तरीके से फैब्रिक को रख लो, ठीक। अब मान लीजिए हम सबसे पहला निशान ले लेते हैं, यहाँ से हम ऐड करते हैं 6.5 इंच छोड़ के ना, हम एक पहले रफली आपने एक निशान लगाना है, क्योंकि 10 से 12 इंच की चौड़ाई की कली तो हमें बेसिक लेके चलनी पड़ती है ना। ये मान लीजिए हमने एक 6.5 या 6 इंच का निशान लगा लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये चौड़ाई आप रख के देखो, जो आपका जो ऊपर का जो साइज़ निकल के आया वेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, ये, तो ये एक निशान आपका ये हो गया, है ना। अब ये जो दूसरा निशान है इसको हम मान लीजिए 12 से स्टार्ट करके देखते हैं, है ना, और 4 ही कली हमें चाहिए, तो 12 मैंने यहाँ पर रखा, तो एक कली तो हमारी ये आ गई, ये जाएगी, है ना,
ये नीचे बढ़ती चली जाएगी। दूसरी कली हमारी ये आ गई, तीसरी फिर इतनी ही आएगी। अब ये जितनी चौड़ाई है हमारी उतनी हम यहाँ पर रख लेते हैं ना। तो 1 2 3 कली हो गई और एक ही हो गई, तो अभी कपड़ा हमारे पास बच रहा है। तो हमें क्या है, इसका साइज़ हम देखो, ये साइज़ तो इतना ही रहेगा, इसका साइज़ हम 12 से हम यहाँ पर 14 इंच कर सकते हैं। तो 14 हमने किया। अब ये चीज़ हमें यहाँ से भी ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर 14 इंच की कली का साइज़ निकाल रहे हैं ये, तो इसको भी हमें फिर 7 इंच पे काउंट करना पड़ेगा, है ना। ये 7 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखो, 7.5 रख लेते। 7.5 हमने रखा, प्लस 1.5 इंच इधर साइड में कर लिया। ये चौड़ाई आ गई हमारी, ये वाली, ये चौड़ाई हमारी 7 इंच का रख के ये आ गई, ठीक है। अब इस निशान से हम जोड़ेंगे 14 इंच, अगर हम नीचे की चौड़ाई रख रहे हैं, ये आ गई, ठीक है। फिर हम यही रखेंगे, ये निशान लग गया, जितनी भी इसकी चौड़ाई होएगी, प्लस फिर 14 इंच चेक करेंगे कि क्या ठीक आ रहा है। तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो हम 15 इंच तक ले जा सकते हैं। मतलब अभी भी हमारे पास इतना फैब्रिक बच रहा है। तो 1 इंच अगर मैं इसमें से लूँ तो इसमें ये 14 की जगह 15 इंच का साइज़ हमारा निकल सकता है। इस तरीके से आपके कपड़े के हिसाब से ये वाला साइज़ हमारा निकल जाएगा, ठीक है। मैंने ये बता दिया। देखो, ये जो साइज़ आपका निकल के आएगा, ये आएगा वेस्ट के हिसाब से, जो मैंने आपको मार्किंग करके दिखाई। और ये जो साइज़ निकल के आएगा, ये आएगा हमारे फैब्रिक के अकॉर्डिंग। और ऐसा भी नहीं कि आपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग नहीं निकालना चाहते, आपके पास अच्छा फैब्रिक है तो स्टैंडर्ड साइज़ आप रखोगे इसको, तो वो भी रख सकते हो। अगर आपके पास कपड़ा भरपूर है, फिर आप इसको इस तरीके से रख सकते हो कि आपने 3 इंच यहाँ से रखा, मान लीजिए जो भी आपकी वेस्ट का साइज़ आ रहा है यहाँ से रख लिया आपने, और यहाँ से 12 से 13 इंच का ये साइज़ रख लेंगे। तो 12 से 13 इंच का साइज़ जो है बिल्कुल इनफ होता है इसके लिए, चौड़ाई के लिए, ठीक है जी। ये कर सकते हैं। और बढ़ाने को तो साइज़ आप नीचे से 15-20 इंच तक भी कली का साइज़ ले जा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही घेरा हमारा बढ़ता जाएगा। पर डिपेंड ये करता है कि हमारे पास उतना फैब्रिक होना भी चाहिए, ठीक है। तो दोनों साइज़ का पता लग गया। और लेंथ का तो हमारे पास मेज़रमेंट होता ही है, लेंथ कितनी रखनी है, जो भी लेंथ है उससे 2 इंच बढ़ा के हमें कली कट करनी होती है। मान लीजिए हमारा 43 लेंथ है ना, तो 43 से हमें 2 इंच प्लस करके 45 पर हमें इस तरीके से कट कर लेनी है, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारी कली की शेप निकल के आ जाएगी, एक पैटर्न हमारा ये कट हो जाएगा। अब आता है इसको कट करने का नंबर। तो कटिंग कैसे करेंगे हम, तो देखो, जो भी आपकी कली का साइज़ है इसके उतने ही पैनल हमने कट कर लेने हैं। तो आपके हो सकते हैं 4 पैनल हो, 5 पैनल हो, 6 पैनल भी हो सकते हैं, है ना। ये तो ये मैंने एक फैब्रिक निकाला हुआ है इसका रफली, और इसके हम टोटल पैनल कट कर लेंगे। हमारे जो पैनल बन रहे हैं वो 5 पैनल बन रहे हैं कपड़े में से। तो एक बारी में ही कट करना है, क्योंकि हमने कलियों को, तो हम एक बारी में ही इसको निकाल लेंगे इस तरीके से, अच्छे से चेक करके और कट कर लेंगे, ठीक। इसमें जो फ्यूजिंग हुई है वो नॉर्मल लाइक्रा फ्यूज से थोड़ी मोटी वाली फ्यूजिंग है। मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चाहो तो इसको बाय कर सकते हो, या अपने नज़दीकी जो मटेरियल शॉप होती है उनको भी दिखा के आप वहाँ से भी ले सकते हो। ये हो गया हमारा। तीन पैनल हो गए अभी हमारे यहाँ पर। और चौथा पैनल ये आ जाएगा हमारा। और हमारे पास जो टोटल है वो 5 पैनल हमने रखने हैं। थोड़ा सा फैब्रिक हमारा बचेगा जो कि हमारी बेल्ट वगैरह के लिए यूज़ हो जाएगा। और हम एक पैनल में से 4 कली को निकाल लेंगे। 20 कली हम डाल रहे हैं इसके अंदर, जो हम रेडी कर रहे हैं। ये थोड़ा फैब्रिक हमारे पास जो एक्स्ट्रा बचा है इसको हम बेल्ट वगैरह में यूज़ करने के लिए रखेंगे।
क्योंकि डबल डबल बेल्ट बनती है। ठीक है जी। तो ये टोटल हो गए हमारे कितने पैनल, 5, 1 2 3 4 5। अभी इनको क्या है, हम एक बार एक ही साइड से इस तरीके से बिछा लेंगे। एक ही साइड को रुक रखना है आपने सबका, इस तरीके से। चार हो गए, और ये वाला हम इसके नीचे रखेंगे। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। और पैटर्न से एक बारी मार्किंग कर लेनी है हमने अच्छे से, ये चीज़ बिल्कुल बराबर रहे आपकी। कम से कम एक साइड से बराबर रखनी है आपने। अभी ये क्या करना है, हमने पैटर्न को बिछाकर मार्किंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। एक बारी ये चेक कर लेना है अपने सेंटर इसका। इधर से चेक करेंगे सबसे पहले हम, ये 7:30 पौने 8 के करीब है। 7:30 पौने 8 के करीब इसको भी कर लेंगे ऐसे। ठीक है जी। और ये निशान उठा लेंगे हम। इसको रख लेंगे हम यहाँ पर। ये हो गया हमारा
पहले हम मार्क कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद कटिंग करना शुरू करेंगे, ताकि हमें पता हो कि हमारी सारी कली बिल्कुल सही तरीके से निकल रही है। क्योंकि अगर कुछ भी 19-20 चेंजेस करना होगा वो पहले ही हम कटिंग से पहले ही कर लेंगे, नहीं तो बाद में नहीं होगा। ये हो गई हमारी मार्किंग कंप्लीट। अभी हम इसको करेंगे कट।
तो देखो ये हो चुकी है हमारी कली कटिंग, है ना। 1 2 3 4 5, ये टोटल हमारी जो कलियाँ है 20 कली हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखो, और इन पर पहले ही इंटरलॉकिंग होएगी सिंगल सिंगल कली पे, फिर इनको जोड़ा जाएगा, उसके बाद ये स्टिच होएगी, ठीक है। और जो स्टिचिंग होएगी वो ऊपर की ही साइड से स्टार्ट होएगी स्टिचिंग, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अभी इसके जो नीचे का जो फ्लेयर कटेगा वो कटेगा हमारा सर्कल कट होता है, जिसको हम कुछ इस तरीके से कट करते हैं। ये देखो, जो हमारा ओरेप का फैब्रिक होता है, ये जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है 2.5 मीटर का पीस, ठीक। इसके सेंटर जो है यहाँ से हम वेस्ट के हिसाब से कट कर लेंगे इसको। एक पीस 2.5 मीटर का ये लेंगे हम, दूसरा पीस ये लेंगे 2.5 मीटर का, 2 पीस रहेंगे हमारे पास। 16 इंच की अगर अब 32 इंच वेट है तो 16 यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, 16 इधर से यहाँ तक रखेंगे, तो ये टोटल 32 इंच आ जाएगा। और इसके हिसाब से इंची टेप से नापते हुए ये सर्कल हम, जो इसकी अंदर की कटिंग होगी वो कुछ इस तरीके से कटिंग हो जाएगी ये, और इनको अटैच करके इसके अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से ही होएगा।